बिजनेस को पार्ट टाइम अपने जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया है और आज बहुत बढ़िया चल रहा है ना। और जहां तक इस बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा बिजनेस है, पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया माने 108 कंट्री, काफी मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब 108 कंट्री माने रखता है। और इस बिजनेस को हर तरह के लोग कर रहे हैं और सबके कारण अलग अलग हैं इस बिजनेस को करने के, है ना। कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई टाइम के लिए कर रहा है, कोई घूमने फिरने के लिए कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट के लिए कर रहा है ना। कोई ऐसा जो अपने जॉब से नहीं पा सकता है उसके लिए इस बिजनेस को कर रहा है। तो सबके कारण अलग अलग है, पर इस बिजनेस को आज हर प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को सिर्फ डॉक्टर कर रहे हैं या सिर्फ इंजीनियर कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं या बेरोजगार कर रहे हैं, हर तरह के लोग कर रहे हैं। और 21वीं सदी का ये बिजनेस है, नया बिजनेस है, नया कॉन्सेप्ट है। और जो आज ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से मिलता जुलता ये ट्रेंड है ना। तो हम आपको बताएंगे कि बिजनेस क्या है, इसको कैसे करना है, और डायरी पेन लेकर के बैठने की आदत डालें। जब भी कोई मीटिंग में बैठे तो डायरी पेन लेकर के बैठे, जो भी स्पीकर आपको बताएं आप उनकी बात को नोट करें, क्योंकि जब आप स्पीकर की बताई हुई बात को नोट कर लेते हैं तो आपके पास हमेशा परमानेंट हो जाती है। कभी भी आप अपने बिजनेस को बड़ा करने में आप उसका यूज कर सकते हैं। तो हम आपको स्क्रीन के थ्रू बताएंगे कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामने स्क्रीन में लिखा है कि इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन रहता है। तो आप अपने दिमाग को 20-35 मिनट ओपन माइंड से, खुले दिमाग से इस बिजनेस प्लान को देखें। और हमको एक विश्वास है कि यदि आप ओपन माइंड, खुले दिमाग से बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये आपके समझ में आएगा और आगे आने वाले 2 से 5 साल में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसा हो रहा है ना। अब देखिए ये 3 लाइनें लिखी हुई है कि बिजनेस क्यों करना है, क्या है और कैसे करना है ना। अब देखिए जो सबसे मेन चीज ये होती है कि आज हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कोई बेरोजगार है, अपने हिसाब से हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है। फिर हम एमबीए बिजनेस क्यों करें, सबसे मेन कारण ये आता है ना। और जब तक आपका व्हाई नहीं निकल के आएगा क्यों हम इस बिजनेस को करेंगे, तो आप इस बिजनेस को हो सकता है ना कर पाए। तो देखिए आज हर आदमी 20 वर्ष की उम्र से काम चालू करता है, लगभग वो 60-65 वर्ष तक काम करता है और वो 40 से 45 वर्ष पैसा बनाता है। और 40-45 वर्ष पैसा बनाने के बाद हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, है ना। जरूरत तो अपनी पूरी कर लेता है, पर हम यहाँ पर सपनों की बातें करेंगे, है ना। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास अच्छा मकान हो, हर आदमी चाहता है कि हमारे पास गाड़ियां हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, हमारे बैंक खाते में पैसा अच्छा पड़ा रहे, कभी पैसे का टेंशन ना हो। दुनिया बहुत सुंदर है, हर आदमी घूमना फिरना चाहता है, इंडिया भी, इंडिया के बाहर भी। और फिर आदमी कुछ चैरिटी दान पुण्य करना चाहता है, हर इंसान चाहता है। पर ध्यान रखिएगा कि 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके ये सपने पूरे नहीं होते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। अब आखिरकार कारण क्या है? दरअसल क्या होता है कि हमारे सपनों की साइज होती है बड़ी और हमारे इनकम की साइज होती है छोटी। तो हम लोग यही कारण है कि 5% लोगों के सपने पूरे होते हैं, 95% लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। आप इस चीज को चेक करिएगा। अब देखिए एमबीए बिजनेस क्या है। एमबीए बिजनेस आपको अपनी इनकम को बढ़ाने का मौका देता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको करते रहें। और यदि आप अपने इनकम की साइज को अपने ड्रीम के साइज के बराबर कर लेंगे तो जो अभी हमने ये पीछे हमने सपनों की बातें की थी, ये सपने आपके पूरे हो जाएंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपका इस तरह का कुछ ड्रीम है जो कि आप अपने वर्तमान जॉब, अपने वर्तमान प्रोफेशन से पूरा नहीं कर सकते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जैसे मकान का सपना, कई मकान का सपना, गाड़ियों का सपना, बच्चों को अच्छे एजुकेशन, शादी ब्याह करें, कभी पैसे का टेंशन ना आए, इसका सपना यदि आपका है तो आप कर सकते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा रहे कि कभी पैसे का टेंशन ना हो। हम आपको यदि इंडिया घूमने का सपना ड्रीम है, इंडिया के बाहर घूमने का ड्रीम है और जेब का पैसा ना लगे, तो इस बिजनेस से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि कुछ आपका ऐसा ड्रीम है कि हम लोगों की मदद करें, तो मदद तभी की जा सकती है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, है ना। तो यदि आपके इस तरह के कुछ ड्रीम है तो आप इस बिजनेस को करके अपने सपनों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप और देखेंगे, इंडिया प्रोफाइल उठा करके देखिए।
आप जो भी मीटिंग्स होती हैं, आप उन मीटिंग्स में जब कनेक्ट होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस बिजनेस को सिर्फ बेरोजगार लोग नहीं कर रहे हैं या कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस को अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग भी कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर देखेंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल इंजीनियर देखेंगे, बहुत सारे एडवोकेट देखेंगे, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले देखेंगे, और जो लोग अदर सॉरी अदर फील्ड में सक्सेसफुल है वो आपको इसमें मिलेंगे। अब देखिए हम लोगों का माइंड सेट है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छे प्रोफेशनल हो जाए, अच्छा कोई आपका बिजनेस सेट हो जाए, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि ये समाज में सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं। अब जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए ये सारे लोग इस बिजनेस को दो कारण से कर रहे हैं। पहला तो ये लोग टाइम चाहते हैं, ये लोग बिजी बहुत है, इनके पास टाइम नहीं है, तो ये लोग टाइम चाहते हैं। दूसरा, ये सारे लोग फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं। फैमिली सिक्योरिटी से हमारा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भी अच्छा पैसा बनाते हैं, इंजीनियर भी अच्छा पैसा बनाते हैं, वकील भी अच्छा पैसा बनाते हैं, बिजनेसमैन भी अच्छा पैसा बनाते हैं, पर किसी कारण से यदि अपने काम पे नहीं जाएंगे तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब नो वर्क नो मनी। अब देखिए इस एमबे बिजनेस की ब्यूटी क्या है, इसमें रॉयल्टी इनकम है, रेसिडुअल इनकम। यदि आप इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देते हैं तो आप काम करें या ना करें, इस बिजनेस का पैसा आपको आएगा, और आपके ना रहने पर, क्योंकि इस बिजनेस को जो इनकम है, ऑन गोइंग इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, वो आपके ना रहने पर आपकी 4 पीढ़ियों को जाएगा। तो इसलिए इस बिजनेस को आज हर तरह के लोग कर रहे हैं। अब आप अपने आप से एक प्रश्न ये करिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है कर रहे हैं लोग, पर आपको अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि आपको बिजनेस करना है। तो आप अपने आप से एक प्रश्न ये करिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने न जाए तो क्या पैसा आएगा। यदि आपको लगता है पैसा आएगा तो हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा, पर यदि आपको लगता है नहीं पैसा नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी फैमिली सिक्योर है। आज आपकी स्थिति वही है कि आप वर्क कर रहे हैं तो पैसा आ रहा, वर्क नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो इस बिजनेस में आप एक ऐसी इनकम बना सकते हैं कि आप काम ना भी करें तो उस बिजनेस का पैसा आपको और आपकी फैमिली को आता रहेगा, जिससे आप और आपकी फैमिली क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। तो यहाँ पर आप इस बिजनेस को फैमिली सिक्योरिटी या रॉयल्टी इनकम के लिए कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप महंगाई का ग्राफ देखिएगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है, आपको देखना है। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए 1940 में जो 10 रुपए कमाता था वो अपनी फैमिली को चला लेता था, उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1960 में 100 रुपए पर्याप्त था, उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1980 में 1000 रुपए पर्याप्त था। सन 2000 में जो 10,000 रुपए कमाता था, 10-15,000 रुपए उसकी फैमिली अच्छे से चल जाती थी। इसके हिसाब से 2020 या 2023 में आज यदि आप सतना में रह रहे हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया महीना चाहिए, और इसके हिसाब से 2040 में आपको अपने परिवार को चलाने के लिए 10 लाख रुपए महीना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा सीधा ये कैलकुलेशन है। जो 1940 में सही था, 1960 में, 1980, 2000, 2020 में, 2040 में भी सही होगा। चलिए हम 2023 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम किसी के काम की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। अब आप अपने आप से एक प्रश्न ये करिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करके क्या आप 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया महीना बना रहे हैं? यदि आपको लगता है नहीं, तो आप इस बिजनेस को इसीलिए करिए कि हम इस बिजनेस को करेंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हमको इस बिजनेस से इतना पैसा आता रहेगा, आने लगेगा कि हमारे ऊपर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपको लगता है हाँ, तो देखिए एमबे के पैसे में दूसरी जगह के पैसे में अंतर है। दूसरी जगह आपको पैसे बनाने के लिए डेली काम पे जाना पड़ेगा, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। इस बिजनेस में यदि आप कुछ स्लैब ऐसे हैं, यदि आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप काम ना भी करेंगे तो इस बिजनेस का पैसा आपको और आपकी फैमिली को आता रहेगा। ये दोनों कामों में देखिए अंतर है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये बिजनेस 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पार्ट टाइम का है, आप जितना समय दे सके दें, पर इस बिजनेस को आपको डेली घंटे 2 घंटे करना पड़ेगा। और देखिए ये बिजनेस 2 से 5 साल का है, एक दिन में कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बना है। इस बिजनेस में यदि आप आए हैं तो आपको 5 साल का माइंडसेट तैयार करके आना पड़ेगा, है ना? तो 1 से 2 घंटा, 2 से 5 साल का। यहीं पर प्रॉब्लम जाती है, लोग बाग बिजनेस में आते हैं, 2-4 लोगों को प्लान दिखाते हैं, जब कोई ना बोल देता है तो वो सोचते हैं कि दुनिया खत्म हो गई, अब कोई है ही नहीं है, राइट? यहाँ पर आपको इस सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।
अब देखिए दुनिया का कितना भी अच्छा काम होगा सारे लोग नहीं करेंगे, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो सपोज करिए सारे डॉक्टर बन जाएं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सारे इंजीनियर बन जाएं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बहुत सारे काम रुक जाएंगे, सारे बिजनेसमैन हो जाएं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना। तो दुनिया का कितना भी अच्छा काम होगा सारे लोग नहीं करेंगे। तो जब आप प्लान दिखाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हो सकता है बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट न रखें, तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, है ना, कि एमवे के प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि आज मार्केट के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा केमिकल मिला करके बेचा जा रहा है, इससे बीमारियां फैल रही हैं। आप एमवे के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसमें, है ना, केमिकल नहीं, कम मात्रा में मिलाया जाता है, जो भी केमिकल मिलाया जाता है अच्छी क्वालिटी का, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। आज बीमारी का बहुत बड़ा कारण एक केमिकल भी है, मार्केट के प्रोडक्ट में जहर मिला के दोस्त बेचा जा रहा है। तो जब आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो लोगों को ये बात समझ में आती है, वो आपके कस्टमर बनते हैं और आपका बिजनेस क्या होता है, बढ़ता है, राइट। अब ये थोड़ा सा एमवे की जानकारी है। इस कंपनी की बिजनेस 1959 में स्टार्ट हुआ था, आज इसको चलते करीब 62-63 वर्ष हो गए हैं। इंडिया में आया है 5 मई 1998 को, स्वाट कंट्री में चल रहा है, जहां गया है कभी वापस नहीं आया, किसी भी कंट्री में इसके सब्सक्राइब नीचे नहीं जा रहा है ना। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप ये देखिए, इसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी है कैसी। अरे जब आप बिजनेस करेंगे तो बहुत सारी आते रहते हैं, छोटी मोटी कंपनियां, छोटे मोटे, वो कभी कभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को कंफ्यूज कर देती है ना, कि आप ये आपके बिजनेस से हमारा बिजनेस अच्छा है ना, तो वो कंफ्यूज होकर के दूसरी जगह चला जाता है। साल 2 साल बाद ये स्थिति है, जो एमवे नहीं चला पाया तो दूसरा नहीं चला पाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इतना अच्छा कंपनी का बैकग्राउंड है ना, तो ये मायने रखता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो कंपनी का बैकग्राउंड है यही पर्याप्त है कि एमवे बिजनेस दुनिया का सबसे महान बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे विश्वसनीय बिजनेस है, राइट। अब देखिए आज इस बिजनेस को हर तरह के लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक साथ आपको मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन और फ्रेंडशिप, ये इनकम मिलती है, जो बहुत कम कामों में या बहुत कम लोग इस तरह की इनकम बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है पर उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम है पैसा नहीं है। आज दोस्तों सिक्योरिटी तो कहीं है ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में हम लोग पेंशन को सिक्योरिटी मानते थे, 2005 के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में पेंशन बंद हो गई है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का वही हाल है, जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, जहां हम काम करते हैं वहां हमारे काम करने का दायरा एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है, तो ना बहुत सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं, ना बहुत सारे हमारे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं। इस बिजनेस को आप करेंगे तो आपको मन का पैसा मिलेगा, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम मिलेगा। रॉयल्टी इनकम कारण या लीडरशिप जो कमीशन इसमें होता है वो एक सिक्योरिटी का काम करती है, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, बहुत सारे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत सारे नए नए आपके क्या बनेंगे, फ्रेंड बनेंगे, है ना। अब देखिए जैसे हमने आपसे पहले बात किया था कि दुनिया में 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी हैंड टू माउथ में चली जाती है, कमाने और खाने में। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, बड़े बड़े ड्रीम, राइट। अब देखिए काम सब लोग करते हैं, 95% समाज काम करता है, 5% समाज काम करता है, मतलब दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। या जो 5% लोग जानते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो 95% लोग नहीं जानते। तो देखिए जो हमारा 95% समाज है वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है, वो 4 तरह से पैसा कमाता है। आप इसको गौर से देखिएगा तो आप इस चीज को स्वीकारेंगे भी कि वो जॉब करता है, नौकरी करता है, 6 से 8 घंटे काम कर रहा है। दूसरा प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। तीसरा लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकान वगैरह खोलते हैं, इसमें भी 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। और चौथा लोग पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर, खेती, इसमें भी लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। तो जो हमारा 95% समाज है, 95% जो हमारी सोसाइटी है, वो 4 तरह से पैसा कमाती है: जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती, एग्रीकल्चर। और ये सब काम करने के बाद जो इनकी इनकम होती है, वो इनकी इनकम टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी कैसे? आप जॉब पे नहीं जाओगे, पैसा नहीं आएगा, डॉक्टर पेशेंट नहीं देखेगा, पैसा नहीं आएगा, दुकान वाला दुकान नहीं खोलेगा, पैसा नहीं आएगा, खेती वाला खेती नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा, चाहे आपका जितना पुराना प्रोफेशन हो, चाहे जितनी पुरानी दुकान हो, चाहे आपका जितना पुराना जॉब हो। मतलब यहाँ पर सीधा सा एक फार्मूला काम करता है पैसा कमाने के लिए: टाइम इज इक्वल टू मनी। समय डालिए और पैसा कमाइए। हम लोग 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, उसके बदले में हमको पैसा मिलता है। हमको और ज्यादा पैसा कमाना है तो हम अपने टाइम को डबल कर दे तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन इनकम हमारी क्या हो जाएगी, जीरो इनकम, इनकम हमारी जीरो हो जाएगी। मतलब इन सब कामों में जो हमारी इनकम होती है वो लिमिटेड और टेम्परेरी इनकम होती है। और जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो इनकम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है।
अब दुनिया में जो 5% अमीर है वो क्यों अमीर है? क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर को बढ़ा लिया है, काम करने के घंटों को बढ़ा लिया है। तो उनकी इनकम क्या हो गई है? बढ़ उनकी इनकम बढ़ गई है ना। अब देखिए यहां पर आप गौर से देखिएगा कि कोई आदमी है 8 घंटे काम करता है, 40 वर्ष काम करेगा, तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे काम करता है। तो जब आप अकेले काम करते हैं, 24 घंटा के लिमिटेशन में काम करते हैं, तो आपकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड इनकम होती है। और जो अमीर बनने का सिद्धांत है वो ये बोलता है कि इनकम इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर। आपकी इनकम आपके प्रति घंटे का रेट क्या है, आप कितने घंटे काम करते हैं, इस पर आपकी इनकम क्या होती है, डिपेंड होती है। क्योंकि हमारे पास फिक्स क्वालिफिकेशन होता है, उसके कारण हमको कोई एक काम मिलता है, वहां पर हम फिक्स आवर मतलब लिमिटेड आवर काम करते हैं। तो जब हमारी आपकी क्वालिफिकेशन फिक्स है, रेट फिक्स है, तो हमारी इनकम क्या होगी? फिक्स होगी। और अमीर बनना है तो आपको अपने रेट को, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक चीज सोच करके देखिए, क्या जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती में आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अकेले काम करते हैं, 24 घंटा की लिमिटेशन में काम करते हैं और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। यहीं पर देखिए एक दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने ये बताया कि दुनिया में लोग 4 क्वाड्रेंट से पैसा कमाते हैं। पहला ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। आप गौर से देखेंगे जो 95 ये लेफ्ट साइड है, E और S, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। आप गौर से देखिएगा, ये लोग अपने एबिलिटी और टाइम को क्या करते हैं? बेच करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ा ये स्मार्ट होते हैं, ये अपनी एबिलिटी और टाइम का यूज अपने लिए करते हैं। जिनके पास पैसा तो होता है, पर इनके पास जो इनकम होती है वो टेम्परेरी होती है और एक्टिव इनकम होती है। मतलब ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास पैसा होता है पर टाइम नहीं होता और कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्यों? जब तक ये काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब इनके पास एक एक्टिव इनकम होती है। इनकी इनकम इनके काम करने पर डिपेंड रहती है। काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। राइट हैंड क्वाड्रेंट में देखिए बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, टाटा, बाटा, रिलायंस, ये बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरों की अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम और अदर पीपल मनी का यूज अपने लिए करते हैं। मतलब ये नेटवर्क बनाते हैं, इनके नेटवर्क में लोग काम करते हैं और इनका जो 24 घंटा है वो लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाता है और इनके पास अनलिमिटेड मनी होती है। फिर ये काम ना भी करें तो इनकी इनकम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राइट? क्यों? और यही बड़ा बड़ा क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनके पास जो इनकम होती है वो एक परमानेंट इनकम होती है, ऑनगोइंग इनकम होती है, ग्रोइंग इनकम होती है। और जो उनका जो पैसा आता है वो पैसिव मनी कहलाती है। पैसिव मनी ये काम ना भी करेंगे तो पैसा आता है, क्योंकि इनके नीचे जो नेटवर्क काम कर रहा है उसके थ्रू ये पैसा कमाते हैं। मतलब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जो 95% लोग हैं वो वर्क करके पैसा कमाते हैं और 5% जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बना करके और उनके नेटवर्क में लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब यदि आप पैसे को डिवाइड करेंगे तो दुनिया का 80% पैसा इन 5% लोगों के पास है। आप गौर से याद करिएगा, साल 2 साल पहले पेपर में निकला था कि दुनिया में जो 5 या 10 सबसे अमीर लोग हैं वो चाहे तो पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। और 20% में ये 95% लोग गुजारा कर रहे हैं। तो अभी हम आप कहां पर हैं? 5% में है। एमबी बिजनेस आपको एक नेटवर्क बनाने का मौका देता है, तो वहां इस बिजनेस के थ्रू आप 5% समाज में जा सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा और देखिएगा, एक जॉन पॉल गेट्टी थे, उन्होंने कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल बताए थे। उन्होंने ये बताया था कि आपको सॉरी यदि आपको अमीर बनना है तो पहला अमीर होने का सिद्धांत ये है, बिजनेस ऑफ योर ओन, कोई ना कोई आपको बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करके कोई भी आदमी अमीर नहीं हुआ है, आप इस चीज को चेक करिएगा। आपके शहर का, प्रदेश का, इंडिया का, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जॉब वाला या बिजनेसमैन? दूसरा, जो आप बिजनेस करें वो कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल चीजों का करें, एफएमसीजी का बिजनेस करें, डेली यूज के प्रोडक्टों का बिजनेस करें। एग्जाम्पल, टाटा पहले ट्रक बस बनाते थे, ट्रक बस डेली कोई नहीं खरीदता था, उन्होंने चाय और साबुन का बिजनेस स्टार्ट किया जिसको लोग रोज यूज करते हैं, रोज खरीदते हैं।
तीसरा सक्सेस का प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा, ये तीसरी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। आपके पास आय के कई स्रोत होने चाहिए। सिंपल सा, यदि आप 1 रुपए एक जगह से 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही 100 रुपए 100 जगह से आए वो ज्यादा अच्छा है एक जगह के आने से। क्यों? क्योंकि 10 20 30 जगह से बंद भी हो जाएगा तो 70 80 जगह से आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कई होने चाहिए। और चौथा, जो आप पैसा कमाए वो हेल्पिंग अदर्स या डुप्लीकेशन एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन से पैसा कमाए। लोगों की मदद करके या नेटवर्क बना करके आप पैसा कमाएंगे तो आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। तो ये है 4 सक्सेस के प्रिंसिपल। अब ये फार्मूला आप गौर से ध्यान करिए, क्या जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और एग्रीकल्चर में क्या लागू होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहां पर ना हम नेटवर्क बना सकते हैं, अकेले काम करते हैं, हम दूसरे के लिए काम करते हैं। इसीलिए हम लोग पूरी जिंदगी अपना सिर्फ गुजारे में बिता देते हैं, राइट। अब देखिए, जैसे 5% अमीर लोग हैं, वो कैसे अमीर हुए, वो कैसे अपना नेटवर्क बनाए? एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए बाटा का। बाटा ने जूता चप्पल बनाना चालू किया। एक दुकान थी, एक दुकान के कारण ना उनके पास पैसा था ना समय था पर्याप्त। तो उनको समझ में आ गया कि यदि हमको ज्यादा पैसा चाहिए तो हमको अपने एरिया को, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने लोगों को फ्रेंचाइज देना चालू कर दिया। एक सपना में, रीवा में, जबलपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हर जगह आज बाटा के शोरूम है। बस हम तो ये बोलेंगे कि वर्ल्ड में जहां जहां हम लोग घूमने गए हैं हर जगह हमको बाटा का शोरूम मिला है, राइट। मतलब आप आज 20,000 से ज्यादा बाटा के शोरूम है। अब एक दुकान 10 घंटे भी चलती है तो डेली का बाटा का 2 लाख घंटे काम हुआ। हम लोग पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम करते हैं, बाटा का एक दिन में 2 लाख घंटे काम हो रहा। कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? यहां पर आप नेटवर्क की पावर देखिए, राइट। एक दुकान से 100 रुपए भी आ रहा तो 20 लाख रुपए बाटा की डेली की इनकम हो गई। मतलब बाटा ने अपने एरिया और टाइम को बढ़ा लिया। जो एक फाउंडेशन था, एक जो लिमिटेशन थी, दोनों को इन्होंने तोड़ा, राइट। अब देखिए, ये आज इनके पास मन, पैसा है, टाइम की फ्रीडम है। क्या बाटा का मालिक जूता सिलता होगा? क्या वो इस दुनिया में है ही नहीं है तो क्या? उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली एंजॉय कर रही है। सिक्योरिटी, जब तक दुनिया रहेगी लोग जूते पहनेंगे और पैसा आएगा। रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, कोई करे या न करे, जो 20,000 लोग इनके एजेंसी लिए हैं, ये इसका रिस्पेक्ट करेंगे, इसके फ्रेंड हुए कि नहीं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फ्रेंचाइज। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, ये सब इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो क्या है? मुकेश अंबानी जी को इस सिस्टम को बनाने में एक बार पैसा खर्चा करना पड़ा। हम लोग जब जब अपना बैलेंस अपने मोबाइल में डलवाते हैं तो उनको पैसा देते हैं। अब यदि मुकेश अंबानी जी के से उनके नेटवर्क को हटा दिया जाए तो उनकी क्या वैल्यू है? जीरो। यदि बाटा का इतना बड़ा नेटवर्क है, इस बाटा के नेटवर्क, बाटा से इनके नेटवर्क को हटा दिया जाए तो इनकी क्या वैल्यू है? जीरो। मतलब ये दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, इनके पास नेटवर्क की पावर है। अमेज़न क्या है? उसके अपने पर्सनल कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर उनके पास कस्टमर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ना। जितने ये टैक्सीज है, उबर है, ओला है, ये क्या है? इनके पास खुद की कोई गाड़ियां नहीं है, पर आज देखिए इनके पास पैसा है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बना के पैसा कमाते हैं, राइट। अब देखिए, हम लोग अपनी बात करें। अब यदि हमको अमीर बनना है तो पहला सिस्टम है, टाटा बाटा की तरह हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालें, प्रोडक्ट बनाएं। फिर क्या करें? उसकी एजेंसी दे। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो सबके बस का नहीं है। दूसरा, कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन बस एजेंसी का सोचते हैं। तो पुराने जो लोग लिए बैठे हैं ठीक है, पर नया आज बहुत बुरा हाल है, राइट, बिजनेस में। सपोज करिए आपने बाटा की एजेंसी ली, आपको लाखों रुपए लगेगा, सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी पर्सनल दुकान नहीं खोलेंगे, शोरूम, तो पैसा नहीं आएगा और आप अपने नीचे किसी को एजेंसी नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो राइट्स है ये बाटा के पास है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे लोग तो रट सिस्टम में लगे हैं ना। जब तक ये दुकान खोलेंगे पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा। और बाटा के 2 4 10 दुकान बंद भी हो जाए तो उनकी सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, यही से एमबीए बिजनेस की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई स्कीम होगी, कोई मेंबर वाला काम होगा, लोगों को जोड़ना बनाना होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस है। जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आज इनके पास 160 प्लस प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है। एमवे बिजनेस है क्या?
ये कैसे लोगों का है? ये ऐसे लोगों का बिजनेस है जो लोग ड्रीमर हैं, एमबीएसीएस हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, या जिनको ये मालूम है कि दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाते हैं, और जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास नेटवर्क बनाने का कोई भी मौका नहीं है। जैसे हम टीचर थे, वहां पर हम नेटवर्क नहीं बना सकते थे, राइट? आप किसी भी पोस्ट में बैठे हो, आप वहां अकेले काम करते हैं, वहां पर आप नेटवर्क नहीं बना सकते। और उन लोगों को ये मालूम है कि यदि हमको अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो कोई भी पद में हो, कोई भी काम कर रहे हो। और उनको ये जब पता चल जाता है कि एमवे बिजनेस हमको एक नेटवर्क बनाने का मौका देता है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस बिजनेस में आपको आज हर प्रोफाइल के लोग मिलेंगे। मतलब एमवे बिजनेस आपको नेटवर्क बनाने का क्या देता है? मौका देता है। तो ये हमने आपको बताया। अब देखिए, बिजनेस है, कहीं ना कहीं से पैसा भी आना चाहिए। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है? इसमें हमको 2 4 10 लाख रुपए लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। जो हम अपने घर में डेली यूज का सामान बाजार से लाते हैं, उस आदत को बदल करके, उस बाइंग हैबिट को चेंज करके हम अपने बिजनेस को खड़ा कर लेते हैं। आज देखिए, हम अपने घर में जो भी सामान लाते हैं दैनिक उपयोग का, साबुन, तेल, मंजन, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, वो सामान न किसी दुकान वाले के घर में बनता है, न किसी कस्टमर के घर में बनता है। वो सामान एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, कंपनी से सीधे चलता है जॉबर व एडवर्टाइजमेंट वालों के पास, वहां से चलता है होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर है, कस्टमर। तो जो सामान कंपनी में 30 40 रुपए का बनता है, वो हमारे आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। माने 60 से 70% पैसा ये मिडिल मैन की पॉकेट में चला जाता है। ये सिस्टम है, आप इसको नहीं बदल सकते हैं। तो एमबी ये कहता है कि आपने पूरी जिंदगी रिटेलर के यहां से, अपने पड़ोस की दुकान से सामान खरीदा, क्या कोई पैसा आया? ना आया, ना आएगा। तो एमबे कहता है कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओ। जब आप अपना एक नंबर अलॉट करवा लो, जब आप हमसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और जब आप सामान खरीदेंगे तो हम आपको 2 बेनिफिट देंगे। पहला, जो हम आपको प्रोडक्ट देंगे, केमिकल फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट देंगे, शुद्ध प्रोडक्ट देंगे। आप इनको यूज करोगे तो आपका और आपका परिवार क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। दूसरा, ये जो 60 से 70% पैसा मार्केट में जा रहा है, हम आपको छूट में सामान नहीं देंगे, हम आपको एक बिजनेस के थ्रू वापस करेंगे, आपका एक बिजनेस स्टैंड कर देंगे। मतलब जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट में देंगे। इसमें 10% रिटेल मार्जिन प्लस 10% ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा, हम आपको प्रॉफिट देंगे 3 to 21% परफॉर्मेंस बोनस। ये पैसा आपको तब आएगा जब आपका एक नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क में बिजनेस होगा तो ये इनकम आपकी चालू हो जाएगी। तीसरी प्रॉफिट हम आपको देंगे 6% रॉयल्टी इनकम। चौथी प्रॉफिट 5% इंटरनेशनल बोनस, डेप्थ बोनस। और पांचवा, ये बहुत सारे और बोनसेज हैं, सीएसआई, बीबीआई, बीएफआई एंड अदर बोनसेज, है ना? अब इसमें देखिए, जहां पर ये 6% रॉयल्टी इनकम लिखी, ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम है। आज जो बहुत हाई फाई प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो रॉयल्टी इनकम के लिए कर रहे हैं। रॉयल्टी इनकम क्या होती है कि आप एक बार काम कर जाओ, बाद में काम करो या ना करो, इस दुनिया में रहो या ना रहो, वो पैसा आपको और आपकी फैमिली को जाता है। अब यदि आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आपको राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, किताब लिखने वाला, वैज्ञानिक और गाना गाने वाले को और राइटर को, इनको ये रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो यदि आप ये 3 तरह का कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो इस बिजनेस को करके आप रॉयल्टी इनकम बना सकते हैं। साथ में ये बहुत सारी फैसिलिटीज एमबी आपको देता है, वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है ना? और फ्री ऑफ कास्ट आपका रजिस्ट्रेशन होता है इस बिजनेस में। होम डिलीवरी फैसिलिटी है ना? प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है, उसमें कोई भी आपको पैसे नहीं लगते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट है ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली है। तो ये इन प्रोडक्टों की विशेषता है, इस बिजनेस की विशेषता है, राइट? अब देखिए, इस बिजनेस में हमको आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा तो यहाँ से आता है। तो पहला है एजुकेशन, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। हम फिर से बोलते हैं कि यदि आप इस बिजनेस को सीख के करेंगे, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपकी मदद करेगी सीखने में, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है। तो सीख के करेंगे तो दुनिया का सबसे सरल काम है, और बिना सीखे करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो सीखने के लिए क्या है? बुक्स है, टेप्स है, सीडी है, अपलाइन है। और गुरुकुल एक एजुकेशन सिस्टम अभी बना है, उसमें आप बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। बुक्स हैं, सीडी, वीसीडीज है ना? और जब आप काम करेंगे तो इसमें आपको पहली डिग्री मिलती है प्लेटिनम की। यहाँ पहुंचने पर आपको 1 से 2 वर्ष का समय लगता है, इनकम कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ। दूसरी डिग्री इसमें एमरल्ड की मिलती है, 2 से 3 वर्ष का समय, इनकम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ। तीसरी डिग्री इसमें डायमंड की मिलती है, 3 से 5 वर्ष का समय, इनकम 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ।
यहाँ पर जो हमने टाइम पीरियड लिखा है ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपको इस बिजनेस को किस स्पीड से करते हैं। पर यहाँ पर गौर से दो चीज आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इतने कम समय में 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमाने का क्या आपके पास कोई रास्ता है, कोई अवसर है? 99 लोगों का आंसर होगा नहीं। इस बिजनेस से आप बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे देश में इन डिग्रियों में हजारों लोग हैं, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड, डायमंड। तो जब इतने सारे लोग इस बिजनेस को करके आगे बढ़ सकते हैं तो किया जा सकता है, असंभव नहीं है। थोड़ा सा गट्स होना चाहिए और थोड़ा सा आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राइट? अब देखिए पैसा कैसे आएगा। यहाँ पर एमबे है, यहाँ पर गुरुकुल है, बीच में आप है। आज देखिए जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में है कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला पैसे की, दूसरा टाइम की, तीसरा नॉलेज की। मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के सामने प्रॉब्लम यह है कि उनके पास नॉलेज बहुत है पर पैसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा पैसे को कमाता है। तो वो बेचारे अपने नॉलेज का और अपने टाइम का यूज कोई दूसरा कराता है, नौकरी करते हैं, वहां पर अपना टाइम और नॉलेज बेचते हैं, वो उनको पैसा देता है। चलिए कहीं से हम पैसे की व्यवस्था कर भी लेते हैं तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमको और हमारी फैमिली में किसी को बिजनेस का नॉलेज नहीं होता तो हम लोग फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है? पूरा टेंशन का काम एमबे का है, प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सब कुछ एमबे का है। यहाँ पर गुरुकुल है, बुक स्टेप मीटिंग अपलाइन है, जो आपको ये बताती है कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको घंटे 2 घंटे का टाइम डालना है। तो यदि आपके ड्रीम है, आपके अंदर ऐसा कुछ है अंदर कि नहीं यार हमको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर 2 जगह से हेल्प लेके आप घंटे 2 घंटे टाइम निकाल के इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। अब इसमें पैसा कैसे आएगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। इसमें कुछ आप फिगर यूज करेंगे, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिगर ऊपर नीचे जा सकते हैं। इंडिया में एक सर्वे किया गया कि लोगों के घर में 4,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का सामान यूज होता है, जिसकी जैसी फैमिली है, जिसकी जैसी जरूरत है। सपोज करिए आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट एमबे से लिया, आपने 2-4 हजार का यूज किया, 2-4 हजार का बेच दिया। अब बेचना कोई आपको झोला में लेके नहीं बेचना है, आपकी अपलाइन आपको स्मार्ट तरीका बताएगी कैसे आपको हमको प्रोडक्ट शेयर करना है। बेचने में और शेयर करने में बहुत अंतर होता है, तो तरीका बताएगी आपकी अपलाइन। तो यहाँ पर आपने 10,000 का टर्नओवर किया तो करीब आपको 1,600 रुपए के आसपास आ गया। 1,600 रुपए ऐसे कि करीब 800 रुपए आपके अकाउंट में कैशबैक आता है और करीब 800 रुपए के आसपास आपको डीएपी और एमआरपी का डिफरेंस बेनिफिट मिलता है। आपने प्रोडक्ट यूज किया, यदि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, तो आप ये बातें अपने कुछ दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को बता सकते हैं अपनी अपलाइन की मदद लेके। सपोज करिए आपने 6 लोगों को बताया और वो लोग आपके साथ आते हैं, उनको यही एमबे से जोड़ दीजिए, इधर गुरुकुल से जोड़ दीजिए, अपलाइन से जोड़ दीजिए, अपलाइन की टीम है। यहाँ पर आपका 7 लोगों का एक टीम बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। एक आपकी फैमिली 7 लोगों की होती है। यहाँ लोग अपने घर के लिए 2-2, 4-4, 10-10 हजार का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो करीब 70,000 का टर्नओवर जाता है और यहाँ करीब आपको 5,000 से 10,000 रुपए के आसपास आने लगता है। ये लोग भी पैसा कमाने आए हैं, हम इनकी मदद करेंगे। सपोज करिए सारे लोग अपने साथ 3-3 लोगों को लाते हैं, तो 3 1 4, 4 चौको 16, 17, 17 लोग, इस तरह से करीब 21 लोगों की आपकी टीम बन जाती है। टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 10-10, 2-2, 4-4, 10-10 हजार का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 3,10,000 का आपका टर्नओवर गया। यहाँ करीब आपको 25-30 हजार रुपए आने लगता है महीने का। अब देखिए हम यहीं पे रुकते हैं कि यदि आपको साल 2 साल 3 साल में भी 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने लगे तो क्या कोई घाटे का सौदा है क्या? दूसरी जगह आप जहां पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, क्या 2 साल 3 साल में आपकी सैलरी इतनी प्लस हो जाएगी क्या? इसको आप गौर से सोचिएगा। एक स्टेप और आगे ये लोग अपने साथ 3-3 लोगों को लाते हैं तो टोटल आप देखेंगे करीब 3 1 4, 4 को 16, 17, 6 102, एक आप पहले से थे। 103 लोगों की आपकी टीम बन जाती है। लोगों ने अपने घर के लिए 2-2, 4-4, 10-10 हजार का प्रोडक्ट, 2-2 घंटा काम करते हैं तो घंटे काम होने लगा। 31 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो आपका 62 घंटे काम होने लगा। 103 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो आपका काम 206 घंटे होने लगा। दिन में होते हैं 24 घंटे आपका काम हो रहा है 206 घंटे। ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आपको इसी पावर को समझना है। जिस दिन आपको टाइम कंपाउंडिंग और नेटवर्क की पावर समझ में आ जाएगी ना, तो बिजनेस आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना? तो इस तरह से अब देखिए इसमें रॉयल्टी इनकम कैसे आती है। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में आते हैं, उनकी अपलाइन उनको बोलती है बिजनेस करिए, आइए बैठिए, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसमें अपलाइन का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, अपलाइन करोड़पति बन जाएगी,
है ना। ये अपलाइन काहे इतना परेशान है, तो थोड़ा सा परेशानी का कारण समझिएगा। यदि कारण समझ में आ जाता है तो आप कोशिश करिए कि उनके साथ बैठे, नहीं समझ में आता तो फिर भगवान मालिक है, राइट। कोई एक्स आदमी है, एक्स जो पहले से बिजनेस में है, वाई नए आदमी को आदमी बिजनेस ज्वाइन कराता है। तो जब अपलाइन ज्वाइन कराती है तो वो ये चाहती है कि हमारा ये डाउनलाइन प्लेटिनम जाए, है ना, क्योंकि प्लेटिनम जाएगा तो इसको करीब लाख सवा लाख रुपया आएगा। तब अपलाइन को उसको प्लेटिनम तक पहुंचाने का कंपनी 6% रॉयल्टी इनकम या लीडरशिप बोनस देगी, करीब 50,000 रुपए पर मंथ। जब तक अब डाउनलाइन प्लेटिनम नहीं जाएगा, उसको 1 लाख नहीं आएगा, तो उसको 50,000 नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चाहता है, राइट, है ना। यहाँ पर देखिए वो आपका भला करा करके पैसा ले रहा है ना। बाहर की दुनिया में आप गौर करिएगा, यदि आप एमबीए को हटा दे तो कभी भी यदि आपको कोई आज तक बोला हो तो बताइएगा कि आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे पैसा कमाने में। कोई किसी की बाहर की दुनिया में मदद नहीं करता, ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस में यही ब्यूटी है, इसीलिए बिजनेस आज चल रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा। आपने 3 लोगों की मदद किया प्लेटिनम जाने में, 1-1 लाख रुपया कमाने में आपको जाते हैं एमरल्ड, आपको आता है करीब 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ। और आप लोगों की मदद कर दीजिए, जिस दिन आप 6 लोगों को प्लेटिनम निकालते हैं, 1-1 लाख रुपया कमाने लायक बनाते हैं, तो आपको जाते हैं डायमंड और आपकी इनकम होती है कम से कम 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। यहाँ पर देखिए ये जो 6 लोग हैं जिनको आपने प्लेटिनम बनाया, तो आपने इनकी मदद किया कि नहीं किया, आप इसको गौर से देखिएगा। मतलब आपने 6 फैमिली को मदद करके 1-1 1.5 लाख रुपया कमाने लायक बनाया। मतलब ये बिजनेस क्या है, हेल्पिंग अदर्स का बिजनेस है, लोगों की मदद करने का बिजनेस है। यहाँ पर आपके देखिए जब आप डायमंड होते हैं तो टोटल फ्री होते हैं, आपके पास पैसे की फ्रीडम होती है, टाइम की फ्रीडम होती है, फैमिली सिक्योरिटी होती है, क्योंकि 6 जगह से रॉयल्टी इनकम आती है, लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं और आपके नए नए क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस क्या है, लोगों की मदद करने का बिजनेस है, राइट। ये देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो हमारे अपलाइन में हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए। डॉक्टर ब्रैज, है ना, दोनों लोग मिसेस ब्रैज डॉक्टर थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, किसी ने प्लान दिखाया जी बिजनेस ज्वाइन किया, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है। कांति लता गाला, ये साइंटिस्ट हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी, इनके पास टाइम की प्रॉब्लम थी, पैसा था पर टाइम नहीं था, इन्होंने टाइम के लिए इस बिजनेस को किया, आज ये टोटल फ्री है। आप और आगे चलिए, हर हर फील्ड के लोग मिलेंगे, है ना। राजेश संगीता सा, ये भी क्राउन है, ये भी कंप्यूटर फील्ड से थे। कुलीन देसाई, ये बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेट थे, सक्सेस थे, इनकी एक अच्छी खासी पहचान थी। तो इनको क्या समझ में आया होगा, यही मनी टाइम सिक्योरिटी का एक कंप्लीट पैकेज है। हेल्थ साथ में, इस समय तो हेल्थ सबसे बड़ी चीज हो गई आज दुनिया में, जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं। आप देखिए अभी ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एक सोचने वाली, गंभीरता से लेने वाली बात यह है कि जो भी हार्ट अटैक हो रहे हैं इस समय 20 साल से 40 साल की उम्र के बीच हो रहे हैं। और इस समय हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। इसमें जितनी भी डेथ हो रही है हार्ट से, आप देखिए कि उनको डॉक्टर के पास जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, राइट। और आप आगे चलेंगे, आपको ये आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट सुमित बहादुर, है ना, जिससे लोगों का ड्रीम होता है कि हमारे बेटे का आईआईटी में है, तो ऑलरेडी ये टॉप 100 रैंक में थे। यहाँ पर कुमार, ये भी कंप्यूटर फील्ड से थे। और आगे आप जाएंगे, धर्मेंद्र राणा, ये भी कंप्यूटर से थे। एमपीएससी संधु, सपना के बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। ये सपना आ चुके हैं, हम लोगों ने इनको ग्रो होते देखा है। इनकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी, ये आरआई थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। तो हमारा कहने का मतलब कि इन सब लोगों को देखने के बाद आपको इस बिजनेस में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, राइट, कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, ये बिजनेस अच्छा है कि खराब है। प्रोडक्ट गजब के प्रोडक्ट हैं, लाजवाब प्रोडक्ट है, इतने प्रोडक्ट हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जो भी हमको जरूरत है सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। होम केयर, है ना, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, साबुन, पोछा लगाने का। यहाँ पर पर्सनल केयर में देखिए मंजन है ना, साबुन है, तेल है, हर तरह के प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी में 2 कैटेगरी है हमारे पास, आर्टिस्टी और एटीट्यूड। आर्टिस्टी जो वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड है उसमें से आर्टिस्टी है। एटीट्यूड इंडिया में जो टॉप में है उसमें आता है एटीट्यूड। और अपन आगे चलते हैं, डेली केयर में देख लीजिए, आंवला, नारियल, डिओज, ब्रश, मंजन, ये सारी चीजें हैं, यही तो हम बाजार से लाते हैं। हेल्थ केयर में देखिए आयुर्वेदा के प्रोडक्ट है जिनकी शुरुआत इंडिया से हुई है ना। अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तुलसी है, मधुनाशनी है। इनके रेट मार्केट से सस्ते हैं और क्वालिटी के लिए एमबी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है ना। और आप आगे चलते हैं, आप ये एयर केयर में देखिए, एटमॉस्फेयर मिनी है, एटमॉस्फेयर ड्राइव है,
और आप आगे चलेंगे, एप्सा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। आज इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको अवार्ड मिला है एप्सा को। आज जो सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने है कि खेती में लागत बढ़ रही है और प्रॉफिट कम है लागत बढ़ने के कारण। इस प्रोडक्ट का यूज करके आप अपनी लागत को कम करते हैं प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो किसान को फायदा होता है। ये हमने आपको बताया कि बिजनेस क्या है, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या क्या छोटे छोटे काम करने हैं और क्या काम आपको नहीं करना है ना। तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस को यदि आप कर रहे हैं तो आपको इस बिजनेस में फोकस करके करना है। फोकस से हमारा कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि ये बिजनेस आपके समझ में आ गया है, पहला तो आप अपने आप से यही पूछिए कि इस बिजनेस में जो जो चीजें बोलते हैं कि आपको मिलेगा, तो क्या आप अपने वर्तमान काम से वो सब चीज पा सकते हैं, है ना। पैसा हो सकता है, पर टाइम की फ्रीडम ही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके लिए इस बिजनेस को। आपके पास पैसा है, यदि आपके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए, तो उस पैसे की क्या वैल्यू है आप सोचो। आप ना जाओ घर, अपने घर में सिर्फ रुपया भेजो, तो आपकी फैमिली के लोग कब तक उस रुपया को एक्सेप्ट करेंगे। प्लान दिखाया, कोई ना बोला, हम निराश होकर बैठ गए। और निराश होने, हताश होने से घर में बैठने में कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, और यदि आप चलना ही बंद कर दोगे तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मिलने की संभावना है, और जब आप एक्स्ट्रा करोगे ही नहीं, घर में ही घुसे रहोगे, लेटे रहोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। दोस्त ध्यान रखिएगा, हर गाड़ी में स्टेपनी होती है ना। आपको दूसरों से सीखना है। स्टेपनी क्यों होती है कि यदि हम कभी कोई गाड़ी पंचर हो तो हम उसका यूज करें। क्या आप अपनी लाइफ में कोई स्टेपनी लेके चल रहे हैं? आंसर जो नहीं कर रहे इस काम को, 99 लोगों के पास आंसर होगा नहीं। दोस्त, एमवे बिजनेस एक स्टेपनी का काम करता है। भगवान न करे यदि लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन होंगे ना, तो ये बिजनेस आपकी मदद करेगा। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे।